अब आपका पति आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, देखना नहीं चाहता है आपको, आपसे बात नहीं करना चाहता है, और कहीं ना कहीं अब एक कहते हैं ना, नमक मिल गया रिश्ते में, कड़वाहट आ गई रिश्ते में, जो मिठास थी वो अब खत्म हो गई। तो कहाँ से दोनों दिल मिलेंगे, अब कहाँ से मन मिलेगा, कहाँ से एक बोली बोलोगे और कैसे साथ रहोगे। ये रिश्ता बहुत प्रेम भरा होता है, बहुत विश्वास भरा होता है, और सब कुछ तभी सही लगेगा जब दोनों के बीच प्रेम और विश्वास एक साथ हो, अच्छा हो और मजबूत हो। परंतु जब प्यार और विश्वास का धागा कमजोर पड़ने लगता है, तुम्हारा आकर्षण कम होने लगता है, तब इस रिश्ते में दूरी आने लगती है। क्या आपके भी पति और आपके बीच लगातार बढ़ रही है दूरियां, और अब ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, खत्म नहीं होगी, दूर दूर तक कोई उपाय नहीं कि अब फिर से वो आपसे जुड़े, फिर से वो आपसे प्यार करे, तब क्या करो। वही पति जो छुप छुप कर देखता था आपको, जब शादी नहीं हुई थी तो कितने फोन कॉल करता था, तुम्हें नींद आती थी और उसकी नींद उड़ी रहती थी केवल तुमसे बात करने के लिए। आज तुम उसके घर में रहती हो, उसके सारे काम करती हो, उसका ख्याल रखती हो, उससे प्रेम करती हो, परंतु उसको तुम्हारी नहीं पड़ी है, उसको तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि तुम्हारा क्या योगदान है उसके जीवन में। वो उसे अपने धुन में मगन है, इस रिश्ते की ना पड़ी है उसको, ना ही इस रिश्ते की कीमत का अंदाजा है। चलो, वो जो भूल गया है उसको याद दिलाते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करती हूँ। क्या हुआ जो दुख है, क्या हुआ जो तकलीफ है, ये दिन चले जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा पति तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस जरूर मिलेगा। जो मान सम्मान के साथ तुम इस ससुराल में लाई गई थी, जितना प्रेम, जितना सहयोग तुम्हें पहले मिल रहा था, फिर मिलेगा। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से मायके में रह रही है, उसको नहीं ले जाया जा रहा है, और इसकी वजह से दूरियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जब ये दूरियां बहुत बढ़ जाती है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा भी नहीं और एक बात के कितने बात बन गए। क्या आपका पति भी अब आप पर विश्वास नहीं करता है? कुछ भी बोलती हो उसको झूठ लगता है, कुछ भी बोलती हो उसको झूठ लगता है। यानी कि अब आप अपनी छवि उस पर नहीं ला पा रही हैं, आप अपना असर नहीं डाल पा रही हैं, आप अपने और उसको आकर्षित नहीं कर पा रही है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर रिश्ते के लिए। इस रिश्ते में तो बहुत ज्यादा जरूरत है आकर्षण का, बल्कि जीवन के हर रिश्ते में आकर्षण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, मोहित हो जाएगा आपका पति आपकी ओर, दीवाना हो जाएगा आपका पति आपकी ओर, सम्मोहित हो जाएगा। दिन को दिन कहोगी, दिन को रात कहोगी, तुम जो कहोगी वो ही कहेगा। कुछ पतियों को देखे हो ना, पत्नी के पीछे पीछे घूमता है, वो कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं बोलता है किसी से भी, ना पहले उनसे पूछ लो, पहले मेरी वाइफ घर पे है। तो ये उसका आकर्षण है उसकी पत्नी का, जो उस पर छाया हुआ रहता है, उसका जादू है जिससे ये निकल नहीं पाता है। तो तुम्हारा भी आकर्षण बढ़ेगा, तुम्हारा भी जादू छा जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, घबराना मत। जो रूठ गया है, जो विमुख हो गया है, वो तुम्हारी दिशा में मुड़ेगा। जो तुमसे बात नहीं करता है, वो तुमसे इतनी बातें करेगा कि तुम थक जाओगी, वो नहीं थकेगा। मेरी जो बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, एक लंबे समय से अपने प्रेमी से प्रेम करती है और स्वप्न बुन रही है कि अब विवाह होगा, अब ससुराल जाएंगे, और यहाँ जैसे ही आपने विवाह की बात छेड़ी है और ऐसा लगा है जैसे कि कड़वाहट आ गई रिश्ते में, ब्लॉक कर दिया उसने तुमको। एक बार बुलाती थी, 4 बार आता था मिलने, अब 4 बार भी बुलाने पर एक बार नहीं आता। यानी कि प्यार का असर कम हो गया है, तुम्हारा असर कम हो गया।
इग्नोर कर रहा है वो तुमको, बाद में आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, बाद में सोचूंगा, अभी शादी नहीं करनी है, बहुत साल वेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम कहीं और शादी कर लो, इस तरह की जुबान बोलने लगा है। वही प्रेमी जो दिन रात प्रेम करता था आपको। तो चलो उसकी भी बुद्धि जो घूम गई है उसको वापस से घुमाते हैं। वही प्रेमी डोली बारात लेकर आएगा, तुमको अपनी पत्नी बनाएगा, इज्जत से सम्मान से उसके घर दुल्हन बनकर जाओगी। तुम्हारा प्यार तुम्हें अवश्य मिलेगा। और मेरी बहनों, ससुराल में जहां भी काम दे रही हो, यदि सिर्फ सारे काम करने के बाद भी, सारी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है, तो समझो तुम्हारा वर्चस्व नहीं है, समझो कोई तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई आकर्षित नहीं हो रहा है तुमसे। तो चलो तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ाना होगा। ये आकर्षण ही है कि लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। आप जो बोलते हो लोगों को पसंद आता है, आप जो बनाते हो उसको खाकर लोग खुश होते हैं, ये तुम्हारा आकर्षण है। और आकर्षण कम हो जाए तो तुम कितनी सुंदर हो, कितना भी काम कर रही हो, कितनी भी जिम्मेदारी उठा रही हो, या कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना रही हो, सब कुछ स्वीकार करके भी लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे। तो एक अद्भुत आकर्षण बढ़ाने वाला मंत्र बता रही हूँ, एक अद्भुत उपाय बता रही हूँ। मैं कहती हूँ केवल 21 बार अपने पति का नाम लेकर रात्रि को सो जाना, गुलाम बन जाएगा तुम्हारा। ध्यान से सुनो, शुक्रवार के दिन ये करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ये प्रयोग प्रारंभ करें और 21 डेज तक लगातार करें। 21 दिनों तक आपको यह प्रयोग करना है। एक मोगरे का इत्र ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है। कहते हैं कि सारी देवियों में सबसे खूबसूरत माता लक्ष्मी, वो वैभव यानी कितनी सुंदर। एक मोगरे का इत्र ले लीजिएगा आप। इत्र थोड़ा महंगा वाला और बिल्कुल ओरिजिनल वाला। कामदेव जी को आप नमन कीजिएगा। ये कामदेव ही है जो आकर्षण के देवता होते हैं। आपके भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। शुक्रवार की रात्रि को हाथ मुंह पांव धोकर आराम से अपने बेड पर बैठना, बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम शुक्र का स्थान होता है और यहाँ का स्वामी भी शुक्र है। दोनों हाथ की हथेली पर थोड़ा सा इत्र मल लीजिए, कामदेव को नमन कर लीजिए, खुशबू भी आएगी, आपका मन बदल जाएगा। पति को स्मरण कीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए, पार्टनर को देखने का प्रयास कीजिए, खूब दिल से देखने का प्रयास कीजिए। और वो जब दिखाई देने लगे, बिल्कुल उसकी अनुभूति होने लगे, तो 21 बार उसका नाम ले, हाथ में इत्र रहेगा और 21 बार कहें ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः 21 टाइम्स। 21 बार जप करें और इस इत्र को अपने तकिए के नीचे सिरहाने रखकर पति को या पार्टनर को, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, स्मरण करके सो जाए रात्रि भर। अगली रात पुनः ये क्रिया दोहरानी है, उसकी अगली रात पुनः ये क्रिया दोहरानी है। महज 21 डेज, 21 दिनों तक यदि लगातार 21 बार पति का नाम और 21 बार कामदेव जी का इस बीज मंत्र को लगातार कहते हो, लगातार उसको अनुभूति करती हो, जो पॉजिटिव तुम सोचती हो वो रहे। और इसी इत्र को, जिसको हाथ में लेकर रोज कामदेव जी को जप रही हो, इसी इत्र को हथेली पर लगाना है। 21 दिनों के बाद इस इत्र को रेगुलर प्रयोग में लाना। रेगुलर प्रयोग में आप लाना। 21 दिन के भीतर अपना बढ़ता हुआ आकर्षण देखोगी, पति का बढ़ता हुआ प्यार देखोगी, सम्मान मिलेगा तुमको ससुराल में। वही प्रेमी जो बात नहीं करता है, पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारा प्यार होगा तुम्हारी मुट्ठी में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।